कि माणिक्यलाल वर्मा लड़े, विजय सिंह पथिक लड़े, जयनारायण व्यास लड़े, महात्मा गांधी लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े। अब लगातार इतिहास करेगी ना, कोई रमा देवी, अंजना देवी, शांति देवी, कमला देवी, विमला देवी, सरला देवी, भगवती देवी, ये भी जो लड़ी होगी, उनका इतिहास कौन लिखेगा? किसान आंदोलन। अब और टैक्स बढ़ाए, और टैक्स बढ़ाए तो राजा ने अंग्रेजों का कि यार तुम ये बार बार पैसे बढ़ाते हो, मैं पैसे लाऊं कहां से? अंग्रेजों का जनता से ले ले, तो जनता से ले लिया यार, जितने लेने थे। इतनी खेती होती है हमारी, तो अंग्रेजों का खेती ज्यादा कर ले, तो ज्यादा कहां करूं, जितनी जमीन है उतनी तो खेती होगी। अंग्रेजों का जमीन तुम्हारे पास खूब सारी पड़ी है, झूठ बोलते हो तुम, खेती करते नहीं हो, उसमें कहां पड़ी है? ये पड़ा, ये तो जंगल है तो काट लो। जंगल काटने शुरू किए। जंगल के अंदर जो लोग रहा करते हैं उनको बोलते हैं जनजाति। क्या बोलते हैं? अपने दो दो बनता है, एक होता है एससी और एक होता है एसटी। संविधान में दो लिस्ट जोड़ी गई, एक लिस्ट का नाम क्या है? एक लिस्ट का नाम क्या है? वे लोग जो समाज में रहते थे, सोसाइटी में रहते थे, परंतु बाकी लोगों के बराबर नहीं थे, उनको तो क्या कहा गया? जो बाकी लोगों की तुलना में बैकवर्ड थे। वे लोग जो समाज में नहीं रहते, जंगलों के अंदर रहते हैं, उन क्या कहा गया? अपने हिंदी में बोलते हैं जनजाति। क्या बोलते हैं? वे लोग जो जंगलों के अंदर रहा करते थे उनको क्या कहा जाता था? जनजाति। अब वो जंगल जब काटे तो उन जनजातियों का मुकाबला बाहर वाले लोगों से हुआ। अब उन जनजातियों पे टैक्स लगने शुरू हुए, इसलिए जनजातियों ने आंदोलन शुरू कर दी। इसलिए तीसरे प्रकार के आंदोलन अपने कौन से हो जाएंगे? कौन से आंदोलन हो गए? ट्राइबल मूवमेंट। शुरुआत में किसान ने आंदोलन किया कि टैक्स बढ़ा क्यों दिया? पहले मेरे से 50 रुपए ले रहे थे, अब 60 क्यों ले लिया? पहले मेरे से 60 ले रहे थे, 65 क्यों ले लिया? ये करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी समझ विकसित हुई, तो उसने कहना शुरू किया कि तू है कौन 50 लेने वाला? तू ही क्यों लेता है हर बार 50? तू लेगा, तेरे बाद तेरा बेटा लेगा, पोता लेगा, तुम ही क्यों लो? और किससे पूछ के तुमने बढ़ाई है कि 50 से 60 किया? तब किससे पूछा? राजा ने कहा पूछना किससे है, मैं खुद करूंगा? मैं राजा हूं ना। शासन में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन। जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी, हम तुम्हें टैक्स ज्यादा। राजा ने कहा क्या करूं? तो तू बैठा रहा सीट पे, हमें कोई मतलब नहीं है, पर तेरे मंत्री हम में से बनेंगे। पहले राजा मंत्री किसको बनाता? राजा कहता मैं राजा, मेरा बेटा वित्त मंत्री, मेरा भतीजा गृह मंत्री। अब उन्होंने कहा ना, फलाने गांव वाला जो आदमी है वो तो बनेगा तेरा वित्त मंत्री, फलाने गांव वाला जो आदमी है वो तेरा क्या बनेगा? गृह मंत्री। इसलिए अगली बार टैक्स बढ़ाओगे तो फलान जी से पूछना पड़ेगा, फलान जी राजा के आदमी है, जनता के आदमी है, तो अब जनता पे टैक्स ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे? जनता ने इन मांगों के लिए जो आंदोलन किया, उस आंदोलन को बोलते हैं प्रजामंडल। क्या बोलते हैं भाई? जनता के लिए प्रजा शब्द इस्तेमाल हो सकता है। जनता की शासन में भागीदारी हो, जनता शासन में शामिल हो जाए, इस प्रकार के जो आंदोलन होंगे उन आंदोलनों को क्या कहा जाएगा? किसान आंदोलन की मांग है टैक्स कम करो, ट्राइबल मूवमेंट की मांग है कि हमारे से जंगल मत काटो, हमें जंगल के अंदर रहने दो, पर प्रजामंडल की मांग क्या है? पार्टिसिपेशन। क्या बढ़ाया जाए हमारा? धीरे धीरे जनता की समझ विकसित होती चली गई, राजा के समझ में आ गई कि आज तो ये मांग रहे हैं पार्टिसिपेशन, कल ये मांगेंगे हम ही बैठेंगे इधर, तू ही क्यों बैठा है, हम भी तो बैठ सकते हैं। तो धीरे धीरे राजा के समझ में आई कि अब राजतंत्रों के दिन क्या हो गए? समाप्त। अब क्या आएगा? लोकतंत्र। देश आजाद हुआ, भारत में लोकतंत्र आ ही गया था, अंग्रेज भारत को छोड़ गए, यहां तो डेमोक्रेसी आई गई। अपने राजाओं ने भी कहा भाई हमारे भी डेमोक्रेसी, और हम भारत के अंदर मिलाते हैं, और मिलाने को बोलते हैं एकीकरण। एक हो गया, राजाओं वाला भारत और अंग्रेजों वाला भारत एक हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं राजस्थान का एकीकरण। क्या बोलते हैं राजस्थान का? आप इंटीग्रेशन कह सकते हो, आप यूनिफिकेशन कह सकते हो। ये 5 बड़े बड़े से टॉपिक पढ़ेंगे हम। क्या टॉपिक है बताओ देंगे? 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ेंगे, ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे, पीजेंट मूवमेंट पढ़ेंगे, रिवोल्ट पढ़ेंगे। आई समझ में कि अपने हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये दिमाग में रहना बेहद जरूरी है।
वरना हम पता नहीं क्या 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 पढ़ जाएंगे और हमें समझ में नहीं आएगी। और जब तक सिलेबस नहीं पता होता, दिमाग के तार नहीं जुड़ते। वो होता होना क्या चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को कोई भी पढ़ाई करते समय इंडेक्स बननी चाहिए दिमाग में। जब तक वो इंडेक्सिंग नहीं होगी तब तक पढ़ाई नहीं होगी। एक कोई कुछ ही कभी पढ़ लिया, कुछ ही कभी पढ़ लिया, फिर वो पढ़ाई नहीं। अब अपने को समझ में आता है कि यार अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के राज के खिलाफ हमारे लोग लड़े, वो क्रांति क्या है? तो कंपनी का राज खत्म हो गया, राज किसका आ गया? राजा का। वहां के राजा की हमारे राजा की संधि थी, इसलिए वहां का राजा टैक्स बढ़ाता तो हमारा राजा हमारी जनता पे टैक्स बढ़ा देता, तो जनता ने टैक्स के खिलाफ आंदोलन किया। वो वहां के राजा ने हमारे राजा को कहा कि तू जंगल काट ले, जंगल काट के यहाँ पे खेती कर ले। जंगल कटे तब जो आंदोलन हुआ वो कौन सा है? धीरे धीरे जनता पढ़ी तो जनता ने कहा कि टैक्स लगाने का राइट तेरे पास नहीं होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। ये जब राइट मांगने शुरू किए, इसको क्या बोलते हैं? धीरे धीरे जनता और समझदार हुई तो राजा को भी लगा कि अब दिन अपने खत्म हो गए, और राजा ने भारत में अपना एक एक कर दिया भारत में अपने को। इसको क्या बोलते हैं? समझ? उतारो, देख ऐसे कैसे उतारो। इंटीग्रेशन या यूनिफिकेशन कुछ ही लिख ले। उतार ली। ये 5 तो बड़े टॉपिक है जो सीधे सीधे पढ़ेंगे। आप ये मान लो कि एक टॉपिक के 3 दिन मान लीजिए, तो ये 13-14 दिन का सा काम है, ये अपना कंप्लीट हो जाए। फिर क्या कई चीज बीच बीच में रह जाती है, तो वो बीच बीच में जो चीज रह जाएगी वो थोड़ी और पढ़ेंगे। जैसे मैं बता, ये उतार लिया, सबने उतार लिया था? क्या क्या बताओ देखे? 57 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और कुछ चीजें और पढ़ेंगे। जैसे जैसे कई बीच में रह जाएगी अपने, कि अपने यहां राजस्थान के अंदर कई पार्टियां बनी, कि जैसे अंग्रेजों वाले भारत में एक पार्टी थी कांग्रेस। कौन सी पार्टी थी? अपने यहां भी पार्टियां बनी, अपने यहां पे पार्टियां अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग पार्टियां बनी। वहां पूरे भारत की एक ही पार्टी, उसका नाम क्या है? कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है जनता। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजों के खिलाफ जनता लड़ रही है, इसलिए जनता की पार्टी, इसलिए नाम क्या था? कांग्रेस। अपने यहां जनता ने जो पार्टियां बनाई उनके नाम रख लिए प्रजामंडल। क्या नाम रख लिए? इसलिए आंदोलन का नाम ही क्या पड़ गया उसका? प्रजा। फिर कई छोटी छोटी, ये बड़ी पार्टियां तो प्रजामंडल थी, वो तो पूरा एक प्रजामंडल आंदोलन हो जाएगा। फिर कई छोटी छोटी पार्टियां बन गई, जैसे मारवाड़ में कोई पार्टी बन गई, मारवाड़ सेवा संघ। कोई हाड़ौती में पार्टी बन गई, हाड़ौती सेवा संघ। कोई वागड़ वालों ने अपनी पार्टी बना ली, वागड़ सेवा संघ। कोई जयपुर वालों ने पार्टी बना ली, कोई बीकानेर वालों ने पार्टी, ऐसे छोटी छोटी पार्टियां और बनी, जिनको हम बोलते हैं राजनीतिक संगठन। क्या बोलते हैं उनको? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। वो पढ़ लेंगे। अच्छा, बाद में जब अंग्रेजों का राज आ गया था, थोड़ी एजुकेशन आई, एजुकेशन आई तो अपने यहाँ पे न्यूज़पेपर निकलने लग गए। और ये जो पार्टियां बनी, ये अपनी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को जनता के बीच में कैसे लेके जाएगी? अखबार। अखबार एक सिस्टम है जिसके माध्यम से आप आइडियोलॉजी भेज सकते हो अपने, इसलिए अपने यहाँ पे कौन कौन से अखबार निकले? न्यूज़पेपर्स। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपने यहाँ पे कहा कि भाई पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के राजाओं के खिलाफ नारे लगाएंगे, राजा मुर्दाबाद, राजा मुर्दाबाद, तो राजा टैक्स कम कर देगा। कई लोगों ने कहा कि अरे साहब, राजा के खिलाफ आंदोलन करने से क्या होगा? राजा के पीछे कौन है? अंग्रेज, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करो। तो कैसे करें? तो उनका बम फोड़ो। तो कई लोग पूरी तरीके से उधर मुड़ गए थे, उनको हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको हम बोलेंगे फ्रीडम फाइटर्स। क्या बोलेंगे? जो सीधे अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ने लग गए थे, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स। हम इसके अंदर यह भी देखेंगे कि जो फ्रीडम फाइटर हुए थे उनमें महिलाएं कितनी थी। इतिहास आजकल लगातार इस तरफ मुड़ रहा है कि सोशल कंट्रीब्यूशन देखा जाए। कैसा कंट्रीब्यूशन देखा जाए? और जब सोशल कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो अब तक का इतिहास ये था कि जब माणिक्यलाल वर्मा लड़े, विजय सिंह पथिक लड़े, जयनारायण व्यास लड़े, महात्मा गांधी लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े। अब लगातार इतिहास करा कि ना,
कोई रमा देवी, अंजना देवी, शांति देवी, कमला देवी, विमला देवी, सरला देवी, भगवती देवी, ये भी जो लड़ी होगी, उनका इतिहास कौन लिखेगा? उनके इतिहास को भी तो बाहर लाया जाना चाहिए। फिर लड़कियां खुद पढ़ने लगी तो उन्होंने कहा हम लिख देंगे हमारा। इसलिए महिलाओं ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया। हिस्ट्री के बारे में एक बहुत अच्छी सी लाइन है कि तब तक शिकारी जीता हुआ माना जाएगा जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं लिखेगा। तब तक शिकारी जीता हुआ माना जाएगा जब तक शेर अपना इतिहास, शिकारी से जब आप कहोगे इतिहास लिख, शिकारी ये लिखेगा मैं गया और जाते ही मैंने गोली मार दी और शेर वहीं ढेर हो गया। ये तो शेर जिस दिन इतिहास लिखेगा तब लिखेगा कि ये मेरे सामने आया था और मैंने केवल देखा था, इसकी पैंट गिल्ली थी, गोली छोड़ी है, इसे तो कुछ ही नहीं हुआ था। पर शेर अपना इतिहास लिख नहीं सकता, इसलिए तब तक हमेशा शिकारी क्या है? विजेता। इतिहास पुरुषों ने लिखा, इसलिए उन्होंने कहा भाई महिलाओं ने कुछ भी। जब महिलाएं खुद लिखने लगी तो उन्होंने कहा बेलखनो, हम घर संभाल रही थी इसलिए तुम कुछ बाहर कर पा रहे थे। तुम जब जेल जा रहे थे तो खेत में कोई काम हम कर रही थी। तुम जब वहां नारेबाजी कर रहे थे तब टाबरों को हम संभाल रही थी। फिर वो एक सिंपल सा वो बात है कि एक बार एक पति घर आया और घर में घुसा, घर में घुसते देखा कि बाहर वाले कमरे में झाड़ू ही नहीं है, झाड़ू नहीं निकली भी, और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, सोफे वोफे को इधर लगा हुआ, को उधर लगा हुआ। अगले कमरे में घुसा तो बच्चे ने टॉयलेट कर रखा उसके अंदर। अगले और कमरे में रसोई की तरफ गया तो रसोई में बर्तन पड़े थे भयंकर बिखरे हुए, कोई बर्तन धोए हुए नहीं। और अगले कमरे में गया तो रात को जहां सोए थे वो अभी तक बेडशीट वगैरह वैसे ही पड़ी है, वो चादर वैसे ही पड़ी है। उसने जाके देखा वाइफ अंदर आराम से टीवी देख रही है। तो क्या कर रही हो, ये सब क्या है? उसने कहा ये वही है जिसके लिए तुम मुझे डेली कहती हो कि तुम घर पे बैठ के करती क्या हो, जो तुम मुझे डेली आके कहती हो कि तुम घर पे बैठ के क्या करती हो, मैं ये करती हूँ, ये जो तुम देख रहे थे ना। तो महिलाओं ने अपना इतिहास लिखना शुरू किया, तो हम पढ़ेंगे अलग से कि महिलाओं ने क्या क्या किया। तो अपने विमेन किस प्रकार से मूवमेंट के अंदर शामिल हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने भारत के अंदर एक पार्टी हुई थी आर्य समाज। कौन सी पार्टी हुई थी? इस आर्य समाज ने अपने राजस्थान के अंदर खूब सारा योगदान दिया था। हम पढ़ेंगे आर्य समाज का राजस्थान के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन था। तो कोई माइनर टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एक माइनर टॉपिक कौन सा है? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, एक कौन सा है? न्यूज़पेपर, एक कौन सा है? फ्रीडम फाइटर, एक कौन सा है? वीमन, और एक कौन सा है? ये पांचों टॉपिक ले देंगे 2 दिन के। तो ज्यादातर बातें तो पहले पढ़ लेंगे, थोड़ी थोड़ी कोई बातें रह जाएगी वो इनके अंदर और पढ़ लेंगे। तो ये भी उतार लें ताकि दिमाग में तो रहे, ये भी पढ़ना है अपने को। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूज़पेपर्स, फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स, वीमन और आर्य समाज। आर्य समाज को इंग्लिश में भी आर्य समाज ही लिखना ना, इसके लिए अलग से शब्द नहीं होते हैं। सोसाइटी वगैरह मत करना, पार्टी का नाम वैसे ही रहता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी है तो इंग्लिश में अपने ये थोड़ी लिखते हैं इंडियन पब्लिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लिखते हैं ना, बीजेपी, तो पार्टियों के नाम वगैरह ही वैसे ही रह जाते हैं। तो आर्य समाज ले दे, कितने टॉपिक पढ़ने अपने को? 10। कौन कौन से? पहले 5 बड़े टॉपिक बताओ देखो मेरे को। 57 की क्रांति, किसान आंदोलन। 5 छोटे टॉपिक बताओ अपने। संगठन, समाचार पत्र, स्वतंत्रता सेनानी, उनमें महिलाएं, आर्य समाज है ना। ले दे के मूवमेंट अपना है। कोई छोटा मोटा और माइनर रहेगा तो आगे पीछे इनके बीच में किसी के अंदर लिख लेंगे, बाकी मोटी मोटी सी बातें अपने को ये पढ़नी। अब प्री में तो सवाल सीधे सीधे आप जानते हो किस प्रकार के सवाल आते हैं। मेंस में जो सवाल आता है कई बार सीधा सीधा सवाल आ जाता है। राजस्थान के फ्रीडम मूवमेंट में महिलाओं का क्या योगदान था, है ना, कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान। तो पूरा 100 शब्दों में लिखना है, तो महिलाओं के बारे में पढ़ा होगा तभी तो लिख पाएंगे। कोई पूछेगा आपसे राजस्थान की आजादी के आंदोलन में समाचार पत्रों ने क्या भूमिका निभाई, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान। तो अब न्यूज़पेपर के नाम याद हो, 7-8 तो लिख दे। और यदि न्यूज़पेपर के नाम याद नहीं हो तो फिर वहां पर आए नहीं कि यार इसके अंदर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, भले पड़ी चीज है। तो मेंस में सबसे अधिक क्वेश्चन मॉडर्न के आते हैं। मेंस ने मिडाइवल पूछना तो बंद ही कर दिया कि मिडाइवल के कल्चर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो मेंस के अंदर हिस्ट्री का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वो नहीं पूछते। टॉपिक याद रहेंगे सर, ये भी याद रहना चाहिए ये टॉपिक किससे क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम पहला टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं,
1857 की क्रांति। क्यों पढ़ रहे हैं 57 की क्रांति हम? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ पहला भारत के अंदर कोई बड़ा आंदोलन हुआ था, कौन सा हुआ था? और इसने उनका शासन चेंज कर दिया। अभी देखो ये जब बोल रहे थे, सिलेबस बोल रहे थे, तो पहला सिलेबस इन्होंने बोला था मेजर लैंडमार्क्स। मेजर लैंडमार्क, ये लैंडमार्क है कि भाई 57 अपने आप में एक ऐसा साल है जिस साल ने अंग्रेजों की कंपनी का राज क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो मेजर चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं पढ़नी अपने को, मेजर मेजर चीजें पढ़नी। और मेजर चीज अंग्रेजों के खिलाफ पहली जो हुई थी वो 57 की क्रांति। और उसके बाद तो अब अंग्रेजों का राज है, अंग्रेजों का राज है तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं तो आंदोलन कौन कर रहे हैं? किसान। जंगल काट रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? राइट्स लेने हैं तो कौन कर रही है? जनता। और जनता ने आंदोलन किया तो राजाओं के समझ में आ गई, राजाओं ने अपना